गुड इवनिंग सर। हाँ, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? सब बढ़िया? क्वेश्चन लिखना दो, ठीक है? लिख लेता है तक सॉल्व करो। हम रिवीजन ये लिखे है कि डाउट होगा तो बोलेंगे, और कुछ क्वेश्चन होता है, नहीं तो फिर हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट कर। चलो, देख लेते सही सही। 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस sec टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 cosec स्क्वायर थीटा प्लस cosec टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू cot टू द पावर 4 थीटा tan टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ट्राई करो प्रीतम। प्रीतम, यस सर। क्लियर है, विजिबल है? यस सर। सर वो टी कोसेक 4 थीटा है कौन सी? सर। कोसेक 4 थीटा के पहले सर वहाँ नीचे क्या है? अच्छा, ये टी। वाला, ये टी नहीं है, प्लस प्लस ओ साथ में। प्लस। ओके सर। ये एक साथ है। लेफ्ट हैंड में 4 टर्म है, राइट हैंड में 2 टर्म है। थोड़ा ट्राई करो, ठीक है? ट्राई करो, प्रूफ करना है। इस केस में आप ऐसे भी कर सकते हो, एलएचएस से लेके आरएचएस तक ला सकते हो, नहीं तो एलएचएस आरएचएस दोनों सेपरेटली सॉल्व करो, वो भी कर सकते हो। आज रिजल्ट आया, पता है कि नहीं आप लोग का 10th बोर्ड का? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. देखिए, आप लोग एग्जाम तो पक्का आ गई है, तो श्योरिटी है। बाकी सभी एग्जाम, सभी क्लास का पता नहीं उन लोग का होगा या नहीं होगा, प्रमोट कर दिया, लेकिन आप लोग का तो होगा पक्का है। बोर्ड तो होगा, 10th 12th तो होगा। बाकी सबको अगर ऐसा ही, और पता नहीं लॉकडाउन बढ़ेगा क्या होगा, नहीं पता कुछ, नवंबर में क्या होगा, इन सबको शायद से प्रमोट कर दिया जाए, लेकिन आप लोग का एग्जाम होगा, बहुत ही रिड्यूस सिलेबस से होगा। अभी तो आप लोग का 25% कट हो ही चुका है। चलिए, कोई स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है, बनाइए। सब कुछ ज्वाइन हो गया? देखे तो, देखे कौन कौन है। प्रीतम, आस्था, अवंतिका, बस 3 ही स्टूडेंट है। प्रीतम, आस्था, अवंतिका, बाकी सबके रिजल्ट आ गया, पार्टी करने गया। चलिए कीजिए। इसका सॉल्यूशन, ये सब कोई प्रीवियस ईयर में तो नहीं आया है। ठीक है, ट्राई करो, तब तक बच्चे आ जाएंगे। अभी 6:30 ही बजा है, नहीं 35 हो गया।
आज रिविजनिंग क्लास रखते हैं, ठीक है। कोई डाउट है आप लोग का? अवंतिका, आस्था, अवंतिका, आस्था। सर अभी तो बना रहे हैं। अच्छा ठीक है, डाउट बिल्कुल होगा, मतलब बनेगा तो बिल्कुल। हाँ फिर भी हम सर क्लास होता है, पर हाँ कुछ कुछ में राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को प्रूफ करके फिर हो हाँ जाता हाँ ठीक है, है। थोड़ा कंफ्यूजन है। तो ये रहा, चलिए इसको ट्राई कीजिए और हम देते हैं 2-3 मिनट और देते हैं। चलो बहुत है, हम लोग अभी जुलाई चल रहा है ना, और हम लोग ऐसा बहुत गुड नंबर ऑफ चैप्टर्स तो खत्म ही कर लिया। एक बड़ा चैप्टर बचा, वो मेंसुरेशन है, वो थोड़ा बड़ा है, और बाकी ठीक ठाक है। एपी जीपी बड़ा था लेकिन इसमें जीपी हट गया, तो ट्रायंगल्स में एक पार्ट बड़ा था वो भी हट गया, लोकस एक पूरा चैप्टर हट गया, तो ज्यादा कुछ है नहीं, बस एक बड़ा चैप्टर है मेंसुरेशन। ट्राई करो। अच्छा क्या है सेक स्क्वायर थीटा, क्या है सेक स्क्वायर थीटा और कॉट, सेक और कॉट, या फिर सेक और tan, या फिर कोसेक है। तो कोसेक और कॉट में रिलेशन है कि नहीं है बच्चों? कोसेक हाँ स्क्वायर थीटा सर। और कॉट स्क्वायर थीटा में कोई ना कोई रिलेशन है, बिल्कुल है। सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा में कोई ना कोई रिलेशन है, बिल्कुल है। तो बस अगर वही चीज लिख दोगे कि, अगर आप सिंपली ये कर दोगे, अब अगर अभी तक नहीं बन पाया है तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह ये पुट कर दो, और कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट कर दो, 1 प्लस, तो अपने ये प्रूफ हो जाएगा। साइन कॉस से भी कर सकते हो, लेकिन साइन कॉस से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। हम कहते हैं साइन कॉस तब लगाना जब बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है। लेकिन अगर कुछ दिख रहा है तो बिल्कुल वो पहले लगाएंगे, ये ऐसे जल्दी सॉल्व होगा। तो नीचे जहां जहां सेक है वहां टेन आ जाएगा, जहां जहां कोसेक स्क्वायर है कॉट स्क्वायर आ जाएगा, कहीं ना कहीं पावर 4 थीटा है तो इसका भी मतलब स्क्वायर होगा, यहाँ से कॉट 4 थीटा, यहाँ से टेन 4 थीटा आ जाएगा, बाकी जितना टर्म होगा पक्का कट छट जाएगा, तो मात्र यही 2 टर्म बचेगा। चलिए इस हिंट से आप लोग करो, चलो अब देखते हैं बच्चे जुड़े। देविशा आई है, अवंतिका, आस्था, प्रीतम, आप ही 4 कंटिन्यू। आयुष आग के थोड़ा लेफ्ट हो गया लग रहा है। बना बच्चों, बना प्रीतम? सर बना हाँ बनाओ बनाओ बनाओ, अच्छा क्वेश्चन है, हिंट दे दिए, सफिशिएंट हिंट है, ठीक।
अलर्ट। अब 3 मिनट तो दे दिए, अब भी नहीं बना देविशा? सर बना रहे हैं। चलो, अब लग रहा है मुझे अपना पेन चलाना ही पड़ेगा। इतना हिंट के बाद भी नहीं बना, तो इसका मतलब लैक ऑफ प्रैक्टिस हो रहा है। प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो फिर, कर रहे हो? चलिए, ये रहा एलएचएस। एलएचएस क्या है भाई? ये वाला वैल्यू। तो पहले हम सारे लिख देते हैं। 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस sec टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 cosec स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या है? प्लस cosec 4 थीटा। इसको मुझे इसके बराबर प्रूफ करना, ठीक है? चलो, हम क्या करेंगे, इन सेक और कोसेक को tan और cot में बदलना है। तो बस कुछ नहीं करेंगे, बोलो। सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख देंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है? और ये क्या है? सेक टू द पावर क्या है? सेक टू द पावर 4 थीटा। तो इसका मतलब ये है ना, ये देखो ध्यान से, तो ये सेक स्क्वायर थीटा का भी क्या है? स्क्वायर है, कह सकते हैं। बोलो बोलो बच्चों, रिदम कह सकते हैं, यस सर। है ना? सेक टू द पावर 4 थीटा है। तो उसको हम ऐसे कैसे, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रखेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर के थीटा जगह है, फिर भी स्क्वायर बच गया, स्क्वायर लगा दूंगा। फिर माइनस है 2 कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखेंगे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक टू द पावर 4 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर। और कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और उस पर भी स्क्वायर। दिख रहा है बच्चों? समझ में आया सबको? बोलो हेलो। यस सर। बस 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 क्या कर देंगे? बस एक्सपैंड कर दो, ब्रैकेट पक्का सब कट छट के सिर्फ और सिर्फ यही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। चलो, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 2, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 tan स्क्वायर थीटा। तो माइनस है, ये a प्लस b का क्या होल स्क्वायर है, बाहर क्या है? माइनस। अब बाहर माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, और ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो सबका साइन क्या हो जाए? बदल जाएगा। चलो, 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? tan टू द पावर 4 थीटा, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस के साथ आएगा। फिर क्या आएगा? प्लस आएगा 2 × 1 × tan स्क्वायर थीटा, मतलब प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, और बाहर क्या है? माइनस, आ जाएगा माइनस। क्लियर? चलो, सिमिलरली ये भी, चलो माइनस 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करो, 2 बाहर माइनस है तो साइन बदल गया, प्लस है, इसका साइन नहीं बदलेगा। a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर रहा 1, प्लस साइन है तो किसी का साइन नहीं बदलेगा, प्लस इसका स्क्वायर रहेगा तो क्या होगा? cot टू द पावर 4 थीटा, प्लस क्या हो जाएगा? प्लस 2 cot स्क्वायर थीटा। सब कुछ हो चुका है, अब देखते हैं हम लोग काटते हैं। सब कट रहा है। -1 +1 +2 -2 +2 tan स्क्वायर थीटा -2 tan स्क्वायर थीटा प्लस -2 cot स्क्वायर थीटा +2 cot स्क्वायर थीटा। तो क्या बचा? खाली ये बचा, ये बचा। ये कौन सा वैल्यू? माइनस है, ये बचा प्लस है। यहां से बचा क्या? cot टू द पावर 4 थीटा माइनस tan टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू RHS। समझ में आया प्रीतम?
यस सर। आपको आस्था, अवंतिका, देविशा, हाँ सर। यस सर। देखो बस कुछ नहीं था, बस एक्सपेरिमेंट करना था, काटना था। अच्छा, बिल्कुल साइन कॉस से भी कन्वर्ट करे कर सकते, बस थोड़ा लेंथी हो जाता है। इसको यहाँ से लाना, इसको अलग सॉल्व करना पड़ता है, इसको अलग सॉल्व करना थोड़ा लेंथी हो जाएगा। लिख लीजिए यहाँ से सॉल्यूशन, ये रहा सॉल्यूशन। लिख लीजिए, सब कोई लिख लो। एवरीवन, एवरीवन। चलो लिख लो। लिख लोगे? बोल देना आंसर लिख लिए। थोड़ा सा क्लास का मूड ऑफ है, क्या हुआ भाई? आयुष आया नहीं? चलो लिख लिए, लिख लिए। यस सर। यस सर। यस। चलो वेरी गुड। तो इस चैप्टर को हम और क्वेश्चन, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए तो बहुत क्वेश्चन है, और क्वेश्चन करवाए कि छोड़ दें? आप लोग करोगे? आप लोग तो कर नहीं रहे हो। मेन बात यहाँ से देख भी नहीं सकते कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कर रहे हो प्रीतम? तुम कर रहे हैं जी? यस सर, कर लिए। कर भी लिया? यस पक्का? सर। यस सर। अच्छा। सर लेकिन कुछ कुछ नहीं किया हाँ सर, कुछ कुछ डाउट था, वही थोड़ा सोच। तो डाउट पूछो, पूछो, हम एकदम पूछो डाउट। सर वो बन जाएगा हमसे, उस समय नहीं आ रहा था। तो कोई डाउट नहीं, झूठ बोलता है, नहीं भी नहीं किया। सर बना लिए हैं सर। तो चलो एक आध क्वेश्चन और कर लेंगे, बाद में फिर छोड़ देते हैं। हम्म। चलो जैसे कि ये क्वेश्चन है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, थोड़ा चैप्टर एक्सरसाइज में ये देखो, ये देखो सर डाउट क्वेश्चन। मिल गया सर। क्या चीज? सर डाउट मिल गया। हाँ जी ठीक है। ये sec x का वैल्यू है, ठीक है, और हमको प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि sec x प्लस tan x या फिर 2x होगा या फिर 1/2x। थोड़ा सोचो तो, थोड़ा देखो तो कैसे बनेगा। आस्था देखो तो कैसे बनेगा। sec x का वैल्यू पता है, x प्लस 1/4x। sec x का वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, बस मुझे किसका वैल्यू चाहिए? बोलो बोलो। tan x। tan x। तो sec x का वैल्यू पता है, क्या हम लोग tan x निकाल सकते हैं? तो sec x tan x में कोई रिलेशन है? बिल्कुल है। क्या है भाई? यही है कि sec स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है, tan स्क्वायर x प्लस 1। 1। ठीक है, थीटा लिखो, कुछ भी लिखो, x है तो x लिखिए। तो हमको क्या चाहिए? tan x का वैल्यू चाहिए। tan x का वैल्यू चाहिए मतलब इसको इधर ले आएंगे, है ना? तो sec स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर x। अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद हम अंडर रूट ले जाएंगे, tan x का वैल्यू आएगा। तो sec x का वैल्यू पता है, tan x का वैल्यू यहां से हम लोग जान लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। देखो तो बनाओ खुद से, चलो सबको, एवरीवन, चलो 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 चलो, इसको बनाओ 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 बनाओ। चैप्टर एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन था, बनाइए। sec x sec स्क्वायर x, ये sec x का वैल्यू है, स्क्वायर क्या जगह यहाँ पे क्या कर देना, स्क्वायर लगा देना, स्क्वायर लगा देना, फिर -1 कर देना। ठीक है, चलो
देखते बनता है कि नहीं। मेरे ख्याल से ये उसमें आया हुआ सीबीएसई वगैरह में आया सर। चलो सब कोई एवरीवन सिमिलरली इस तरह से पक्का एक क्वेश्चन रहा होगा और ये दिया होगा cosec x, आपको प्रूफ करना हो cosec x प्लस cot x वाला, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन। चलिए देखते किससे बनता है। चलो एक तरह से रिवीजन ही है, ठीक है, देखते किससे बनता है। और कुछ अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आइडेंटिटी पे हम लोग बहुत समय दिए, बहुत क्वेश्चन करवाए। चलो कर रहे हो प्रीतम, कर रहे हो? यस सर। हाँ हाँ, आस्था। Yes, sir. ओके जी। हाँ। अवंतिका और देविशा, आप लोगों को भी करना है, कीजिए। और एक लड़का, क्या नाम था, सुप्रीत। करो करो। एक से बच्चों पानी अंदर आ रहा है, ठीक है, आप लोग करो। हुआ? सर आयुष नहीं आया क्या सर आज? आयुष नहीं आया ना, आके चला गया था। आ गया सर, आयुष है, प्रीतम है, सब लोग है, सिर्फ आयुष अंकित आया नहीं हुआ है। है? हाँ आयुष आया हुआ आया है? है, अभी आया 5 मिनट पहले। यस सर। लेट आया आयुष? सिर्फ अंकित नहीं है। सर सोए हुए थे, अभी उठे हैं। अरे वाह, हाँ हाँ, रिजल्ट आया नहीं? अंकित क्लास क्यों नहीं कर रहा है? दूसरा क्लास कर रहा है फिजिक्स का वगैरह वगैरह? नहीं सर, कुछ भी नहीं आता है वो। अब नहीं आ रहा है, अच्छा। चलो ये वाला क्वेश्चन था, sec x का वैल्यू दिया है हमको, हमको sec x प्लस tan x को मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे प्रूफ होगा? कोई कोई कर रहा है क्या? प्रीतम हुआ? दिस शोज lack of practice.
चलो आयुष बनाओ। मेरे ख्याल से सफिशिएंट टाइम दे चुके हैं आप लोगों को, है ना? कोई डाउट है आयुष? सुप्रीत कोई डाउट है? नो सर। नहीं बनाया कि नहीं बनाया? सर अभी ये बना? वाला बना रहे हैं। अच्छा ठीक है। चलो तो इस वाला आइडेंटिटी से हम लोग 10x निकालेंगे, ठीक है? चलो तो तो 10 स्क्वायर एक्स क्या हुआ? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है? सेक एक्स का वैल्यू क्या है? सेक एक्स का वैल्यू है एक्स प्लस 1/4, इसका स्क्वायर कर देंगे -1 कर देंगे, ठीक है? चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? क्या होगा? a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करें क्या होगा? 1/16 एक्स स्क्वायर, करेक्ट? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या आएगा? प्लस 2 इंटू a इंटू b, ये आएगा। और साथ में आ गया आपका क्या? -1, ये वाला। हाँ तो ध्यान से देखो, ये तो एक्स एक्स कट गया, ये कट गया, बच गया क्या? मात्र 1/2, तो मात्र हाफ बचा। यहाँ 1/2 बचा, यहाँ पे -1 है, तो 1/2 में -1 जाए क्या बचेगा? -1/2, ठीक है? क्या बचेगा बच्चों? -1/2। ध्यान से देखो, पहला वाला केस में एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर प्लस क्या था? एक्चुअली क्या? प्लस 1/2, करेक्ट? प्लस 1/2। अब क्या आ रहा है? -1/2। जब ये प्लस 1/2 था तब मेरा ये था ना a प्लस b का होल स्क्वायर। अब क्या रह गया? माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो है, साथ में अब क्या गया? -2ab होगा ये। देखो तो, यस बोलो। सर। मतलब ये क्या है? मतलब ये मेरा x -1/4x का होल स्क्वायर है। दिख रहा है सबको बच्चों? दिविजन समझ में आया? यस सर। है ना? ये -1/2, देखो जब ये था तो +1/2, -1/2 को हम लोग बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं, है ना? -1/2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ऐसे। चलो एक स्टेप और कर देते हैं। ये रहा एक्स स्क्वायर 1/16 एक्स स्क्वायर -1/2 का -1/2 देखो ऐसे 2 इंटू ए, टी की जगह एक्स इंटू बी, दिख रहा है ना? सॉल्व करेंगे क्या आएगा? -1/2 आएगा। तो ये क्या है? a माइनस बी का क्या? होल स्क्वायर। a माइनस बी का क्या? होल स्क्वायर। a माइनस बी का क्या? होल स्क्वायर। इसका मतलब 10 स्क्वायर एक्स किसके बराबर आएगा? 10 स्क्वायर एक्स बराबर एक्स माइनस 1/4x का क्या? होल स्क्वायर है, करेक्ट? ठीक है। अब स्क्वायर वहां जाएगा तो क्या होगा? स्क्वायर रूट, नहीं दिख रहा है क्या? स्क्वायर है, ठीक है। अब स्क्वायर वहां जाएगा, हो जाएगा क्या? हो जाएगा बोलो बच्चों? स्क्वायर रूट। क्या आएगा? क्या आएगा? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का क्या मतलब? स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कट गया, लेकिन जब भी आप ऐसे करते हो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिखते हो, इसका मतलब क्या होता है? x का वैल्यू 2 होता है कि +-2 होता है? बोलो। +-2। -2। +-2। इसका मतलब जब ये वहां जाके स्क्वायर रूट हुआ तो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, लेकिन साथ में क्या आ जाएगा? प्लस माइनस आ जाएगा। दिख रहा है? दिख रहा है? बोलो, समझ में आया? यस सर। यस सर। इसका वैल्यू था वो 10x का 2 वैल्यू आ गया। 2 वैल्यू आना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि 10x ये प्रूफ करने बोल रहा है। तो यहां से थोड़ा लिख ले, यहां से थोड़ा लिख ले, ये यार लिखते जाओ, ये लिख लो, मिटाएंगे हम, ये मिटाएंगे। चलो ठीक है, इसको लिख लो, यहां तक लिख लो, फिर अब क्या कर देंगे? दोनों को ऐड कर देंगे, या फिर ये होगा या फिर ये, और इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया।
लिख लिए? बोलो। यस सर। Yes, sir. ओके ओके ओके। आप लोग गर्ल्स सभी? Yes, sir. प्रीत? लिख लिया होगा, ठीक है? तो आई थिंक सबको लिख लिए। ओके 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 ओके। तो मेरा sec x का वैल्यू कितना था बच्चों? sec x प्लस tan x करना है ना? sec x प्लस tan x। तो sec x का वैल्यू कितना था, कितना दिया था देखो तो? x प्लस 1/4x दिया था, करेक्ट। प्लस tan x का दो वैल्यू आया, तो यहाँ पे tan x का दो वैल्यू है, एक वाला प्लस वाला लेंगे, एक वाला क्या लेंगे माइनस वाला। तो पहले प्लस वाला लेते हैं, प्लस वाला लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या कट गया? 1/4x कट गया, क्या आया? 2x। और sec x प्लस tan x क्या होगा? sec x का वैल्यू x प्लस 1/4x। अब tan x की जगह क्या रखेंगे? माइनस वाला टर्म रखेंगे, करेक्ट? माइनस वाला टर्म रखेंगे। अब माइनस वाला टर्म रखेंगे तो क्या कटेगा? क्या कटेगा इस केस में? x कट जाएगा, करेक्ट? ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/4x और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 1/4x प्लस 1/4x मतलब 2/4x। 2/4x का मतलब क्या हो जाएगा? 1/। समझ में आया? इसलिए इसका सम या फिर 2x होगा या फिर 1/2x। ठीक है? ठीक है, एक बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देगा, बनाओगे? बिल्कुल इसी टाइप क्वेश्चन दे, बनाओगे? बोलो। ओके सर। हाँ चलो इसको लिख लीजिए, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन देंगे, बनाओ, खुद से बनाना। आज तक क्लियर, समझ में आया? Yes, sir. ओके। ये रहा, जैसे लिखोगे बोलना हाँ सर लिख लिया। हाँ सर लिख लिए। सबको? प्रीतम आप भी? Yes. Yes, sir. बोलो, ठीक है, वेरी गुड। सबको लिख लिया ना? पक्का मिटा दे? Yes, sir. बिल्कुल लो, इसी टाइप का क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टाइप का, बस थोड़ा बहुत चेंज किया हुआ। लो, cosec x का वैल्यू दिया है हमारा x प्लस 1/4x। आपको प्रूफ करना है cosec x प्लस cot x इज इक्वल टू 2x होगा या फिर 1/2x है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, हालांकि इतना चैलेंजिंग नहीं है क्योंकि वो तो बना ही चुके हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिए थे वो थोड़ा चैलेंजिंग था, है ना? एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं चैलेंजिंग, ये घर में बनाना, देखते हैं कौन बना के लाएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो बहुत चैलेंजिंग है। sin a is equal to m times of sin b। ठीक है, ठीक है, आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट cos स्क्वायर a इज इक्वल टू होगा m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय n स्क्वायर माइनस 1। ये क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क रहेगा, ठीक है? चैलेंजिंग, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कौन बना के लाता है। ये वाला फिर से रिपीट कर देता हूँ, tan a इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ tan b, sin a इज इक्वल टू m फॉर मैंगो ऑफ sin b। हमको प्रूफ करना cos स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय n स्क्वायर माइनस 1, ये प्रूफ करना। ठीक है, ये आपका ये चैलेंजिंग रहा। चलो नेक्स्ट डे में देखेंगे कौन बना के लाता है, करेक्ट? नेक्स्ट डे मतलब मंडे, करेक्ट? बनाओगे? बोलो। हाँ सर। है ना? ओके, चलो ये वाला हो गया।
ये हुआ हो गया, हाँ सर ऊपर वाला। ऊपर वाला हो गया सभी का, सभी का। यस सर। गर्ल्स सभी, आस्था, अवंतिका। सब बना रहे हैं। चलिए, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे कौन बना के लाता है। नेक्स्ट क्लास हम जरूर पूछेंगे, अगले दिन जब स्टार्ट होगा सबसे पहले पूछेंगे कौन बनाया। और हम बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए हैं, मेरे ख्याल से 6-7 क्लास हो गया, अब तो भूल गए कितना क्लास हो गया। और आराम से 50-60 ज्यादा ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया हूँ, जो कि सफिशिएंट है आइडेंटिटीज के। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आइडेंटिटीज मिल सकता है जो कि प्रूफ ना होगा। ये सिर्फ और सिर्फ प्योर प्रैक्टिस और कुछ नहीं। ये क्वेश्चन सबको लिख लिया? फिर से पूछ रहे, मिटा रहे। ये वाला क्वेश्चन लिख लिए? नो सर। हाँ, ये वाला क्वेश्चन लिख लीजिए। हो गया सर। हो गया, सबका हो गया। अवंतिका आपका? यस देविशा, देविशा हो गया? यस सर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन लिख लो, नेक्स्ट डे में जरूर पूछेंगे पक्का। लिख लिया सर। हाँ, सबको लिखने दो। हो गया सर। ओके, हो गया सर। अब हम ये चैप्टर बिल्कुल छोड़ रहे हैं, अब इसमें कुछ है नहीं, बहुत क्वेश्चन करवा दिए। इसका अगला चैप्टर है वो है मेरे ख्याल से वैल्यूज फाइंड करना, ये वाला। जैसे कि cos 62 डिग्री फाइंड करने वाला, या फिर cos 62 डिग्री 25 मिनट, ऐसा ऐसा क्वेश्चन है। तो ये तो टेबल से बनेगा, टेबल के लिए बुक के बार बार पीछे आना जाना पड़ेगा, तो यहाँ से थोड़ा ऑनलाइन मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर ज्यादा है नहीं, एक दिन का चैप्टर है, तो ये छोड़ रहे हैं। इसके बाद वाला चैप्टर उसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। क्या है, क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस। वो भी ट्रिग्नोमेट्री से जुड़ा हुआ है, इसलिए जब ये करा रहे तो लगे हाथ उसको भी करा रहे। हालांकि वो आप लोग का ऐसे मिड टर्म से ऐसे होगा, अलग अलग होगा। अच्छा चलो, तुम लोग को हाफ ईयरली हुआ है क्या आयुष? नो सर। 80 मार्क्स का हुआ है क्या? नहीं सर, वही जो बीच में नहीं बताए थे कि एक ले रहा है ऑनलाइन, वही हाँ, बस। तो ऑब्जेक्टिव हम लोग का भी शुरू हुआ है अभी। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नहीं था, जैसा हम लोग का जनरली होता है, मतलब एग्जाम में वैसा ही पेपर था, बस ये घर बैठे था। और कब देना था? टाइम लिमिट था कि 10 दिन बाद दे सकते, वैसा था? सर वैसे तो इसमें पीडीएफ अपलोडेड था, सिर्फ उतना टाइम के लिए जितना टाइम में आपको एग्जाम देने के लिए मिलता है। तो तुम लोग दे दिया जमा करके? नहीं सर, अभी देना है, 18 को जमा करने जाएंगे, वो पेरेंट्स को बुलाया है। और 80 मार्क्स का था ना कि 40 मार्क्स का? सर 80 मार्क्स का, और कंप्यूटर 100 का होता है, तो वो 100 का था। और आप लोग का भी कार्मल स्कूल सेम सेम प्रोसीजर? सर अभी नहीं सर हुआ है, सोचा जा रहा है अगस्त अगस्त में लेंगे। होगा। बहुत मिसमैच है, किसी में हो रहा है किसी में नहीं हो रहा है। और जो हो भी रहा है वो एक्चुअली कोई एग्जाम नहीं है, एक पीडीएफ फॉर्मेट में दे दिया है, इसको बना के लाओ 10 दिन बाद 20 दिन बाद, जब भी जैसे ये बोला सर ना। फिर हम लोग का भी नहीं हुआ, हम लोग का 20 तारीख से शुरू हो रहा। अच्छा, क्या क्या आएगा देख लेना, क्या क्या आएगा। वैसे इंटरनल फिलहाल तो रख लेना, अच्छा इंटरनल, क्योंकि बाद में कहीं इंटरनल का वैल्यू वगैरह हो गया तो। वैसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी बाई चांस कहीं कुछ हो जाता। सर एक डाउट था। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर क्वेश्चन है 7 sin स्क्वायर थीटा 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। इज इक्वल टू 4। हमको क्या फाइंड करना भाई? सर थीटा का वैल्यू फाइंड करना। इसका थीटा का वैल्यू। अच्छा, थीटा का वैल्यू मतलब ये कौन सा सर कितना डिग्री है? वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई करेगा। अच्छा देखो, हमको यहाँ दिख रहा है 3 cos स्क्वायर थीटा, तो अगर मैं इसको दो हिस्से में तोड़ दूं, ध्यान से देखो, इसको मैं तोड़ सकता हूँ 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा। बोलो बच्चों,
Yes, sir. Yes, sir. यस सर। और एक क्या फायदा हुआ? फायदा हुआ कि देखो 3 कॉमन ले लिए, 3 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे लग गया 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आया 4। इसका वैल्यू कितना होता है? 1. 1. 3। ये वाला वैल्यू क्या हो गया? +3, सिर्फ और सिर्फ +3, और +3 उधर जाए क्या हो जाएगा? -3। तो 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बचा? 4 - 3, दैट इज 1। कोई डाउट? नो कोई सर। डाउट? No, है ना? sir. यहाँ से sin स्क्वायर का थीटा वैल्यू क्या पता चल गया? 1/4, है ना। sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो गया? 1/4। इसका मतलब sin थीटा का वैल्यू क्या होगा बच्चों? वैसे तो ±1/2 होगा, है ना, लेकिन हम लोग यहाँ जो थीटा होगा ना पक्का दिया होगा 0 से 90 डिग्री के बीच में, ऐसा कुछ दिया होगा। तो उस केस में sin का वैल्यू फिर बस ही प्लस होता है, नेगेटिव होता नहीं है। 0 से 90 डिग्री के बीच में sin का वैल्यू प्लस होता है। तो sin थीटा का अगर वैल्यू 1/2 है, sin थीटा का वैल्यू अगर 1/2 है, तो sin का कौन सा वैल्यू 1/2 होता है? 30. 30. इसका मतलब थीटा का वैल्यू क्या होगा? थीटा का वैल्यू होगा 30 डिग्री। 30. आंसर थीटा का 30 डिग्री वैल्यू रख के देख लो, सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, लिख लो इसको भी। अब हम लोग शुरू करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है और इस चैप्टर से भी कुछ पोर्शन हटा दिया गया है। हालांकि उस पोर्शन को हम लोग बिल्कुल पढ़ाएंगे, लेकिन स्ट्रेस वगैरह कुछ नहीं देने की जरूरत है, बस बता देंगे। ठीक है, ठीक है। क्या है? 2 राइट एंगल ट्रायंगल वाला क्वेश्चन शायद नहीं आएगा, ऐसा है, इसमें हटा दिया गया पोर्शन से। ठीक है, तो उसका अगर हम लोग जैसे कि पढ़ा रहे तो बता देंगे, लेकिन जब टेस्ट वेस्ट लेंगे तो क्वेश्चन उससे शायद नहीं लेंगे। ठीक है, लिख लिए? बोलो। यस सर। Yes, कोई sir. और कोई डाउट है? नो सर, यही था डाउट। नो सर। बहुत ही सिंपल। हाँ, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस है ना, एक्चुअली ये चैप्टर इसी का एप्लीकेशन ही है। ठीक है, मान लो जैसे कि आपका ऐसा बिल्डिंग है, ठीक है, और मान एक आदमी चल रहा है, मान लो यहाँ से यहाँ इसका एंगल ऐसे 30 डिग्री हुआ, है ना। इसको पता है कि वहां का बेस से मेरा मान लो ये डिस्टेंस पता है, फॉर इंस्टेंस 30 मीटर। ठीक है, तो आपको ये पूछेगा कि उस बिल्डिंग का हाइट क्या होगा। ठीक है, अब ये जो पॉइंट होता है, आदमी यहाँ है, इसका इसको ऊपर दिख रहा है, तो कोई भी अगर ऑब्जर्वर बिल्डिंग के टॉप को दिख रहा हो और जो एंगल बनता हो, ये वाला एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर, मतलब ऐसे उठा के देखना। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब अगर ऐसे आंख है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये मतलब आदमी नीचे है, वो किसी का टॉप को देख रहा है। एलिवेशन का मतलब क्या? वो किसी का किसी को टॉप को देख रहा है। ठीक है, ये वाला एंगल होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। उस वो हॉरिजॉन्टल लाइन और वहां से उसके टॉप का ये जो एंगल होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। सेकंड होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन नाम से क्या लग रहा है? नीचे देखना। नीचे रहे. डिप्रेशन, डिप्रेशन वो वाला डिप्रेशन नहीं, माथा वाला नीचे जो डिप्रेशन, ठीक है, वो वाला डिप्रेशन। तो इसका मतलब कोई आदमी ऊपर है और देख रहा है कहाँ? नीचे दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब कोई आदमी ऊपर है, ऐसे बिल्डिंग के टॉप में है और वो कहीं नीचे दिख रहा है। तो वो लाइन, सॉरी, हॉरिजॉन्टल लाइन
और इस पॉइंट का इस पॉइंट से कौन सा होगा एंगल होगा डिप्रेशन, ये वाला होगा। समझ में आ रहा है? ये वाला नहीं, ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन और उसको ये वाला लाइन ऑफ साइट जो कहते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली डेफिनेशन में दिया होगा। ठीक है, उसको जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाला एंगल क्या होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये क्या होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ध्यान से देखो, डिप्रेशन मतलब ये एंगल और ये एंगल देखो तो बच्चों इक्वल होगा। यस सर। पैरेलल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, पैरेलल है, ये बराबर होगा ना बाय ऑल्टरनेट एंगल, ये दोनों बराबर हो गए। ये वाला एंगल हो गया मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो बस हम लोग क्या करेंगे, ऐसा होगा कोई डिस्टेंस दिया होगा और हम कोई ना किसी के बिल्डिंग का हाइट निकालना या फिर वो कितना पैदल चला वो सब निकालना है, इस टाइप का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो बस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यही फायदा ना, एक एंगल पता होना चाहिए और एक साइड पता होना चाहिए। अगर ये एंगल पता है, ये साइड पता, सब निकाल लेंगे ना बच्चों, बोलो निकाल लेंगे ना? यस हाँ बिल्कुल उसी जैसा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा लिख लो एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसी तरह से इस्तेमाल होगा ना। एक जो रिक्वायर्ड साइड होगा, मतलब जो हमको चाहिए, या फिर कोई नोन साइड जो हमको पता है, इन दोनों का जो रेशियो होगा कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ना होगा, किसी के बराबर होगा ऑफ नोन एंगल, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ नोन एंगल। बस इतना ही काम है और कुछ नहीं है। अब सीधा सीधा क्वेश्चन का प्रैक्टिस है, बस ये इसका थ्योरी है, कोई फॉर्मूला नहीं है। और आपके आईसीएसई बोर्ड में क्या है ना, जैसे कि सीबीएसई में तो ऐसे कि 3√2 आंसर चल जाता है, तो इसमें क्या है कि √2 का वैल्यू लिखना पड़ता है, तो मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा। लिख लिए बच्चों, लिख लिए? एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन ही कहेंगे, लेकिन ये दोनों बराबर ही होता है। मिटा दे बच्चों और सिर्फ इस पर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। रब कर दे। यस सर। यस सर। रब कर देते हैं, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, सिंपल सिंपल से, पहले तो 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, वर्ड प्रॉब्लम होगा और उसको हम लोग को, इसका मेन है डायग्राम, अगर डायग्राम बन गया तो कोई भी बात नहीं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। पहला क्वेश्चन का बहुत सारा बड़ा स्टेटमेंट लिखा है कि, है ना, टावर स्टैंड वर्टिकल, एक टावर खड़ा है वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। क्या बोल रहा है, ग्राउंड के एक पॉइंट से, है ना, जो कि ग्राउंड में एक पॉइंट जो कि टावर के बेस से 15 मीटर अवे, ठीक है, ऐसे लिखा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, ऐसे लिखा है। तो आपको वर्ड पढ़ के बस सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बनाना है ना। उसके बाद जो कि इसके अवे है, यहाँ इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो मेरा कितना है 60 डिग्री, मतलब इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब यहाँ से ऊपर दिख रहा होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हमको निकालना फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर ये वाला हाइट ऑफ, तो हम क्या बोले थे, एक नोन साइड होगा एक अननोन साइड होगा, इज इक्वल टू कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का नोन एंगल होगा। क्लियर? तो मुझे क्या चाहिए, इन दोनों में रिलेशन चाहिए ना। इन दोनों में कौन सा रिलेशन होता है बोलो तो? एंगल का अपोजिट क्या है, परपेंडिकुलर, और इसके एडजेसेंट क्या होता है, बेस। परपेंडिकुलर में बेस क्या कहलाएगा, tan थीटा। थीटा मतलब करेक्ट, इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है मेरा, हाइट ऑफ द टावर है, एंड बाय बेस, बेस क्या है मेरा 15, यहां से मेरा हाइट ऑफ टावर निकल जाएगा ना, tan 60 कितना होता है √3, इसका मतलब हाइट कितना बराबर हुआ 15। समझ में आया बच्चों? सिंपल सा, कोई भी? यस सर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। तो ऐसे ही रहेगा, एक अननोन साइड होगा एक नोन साइड होगा, एक ट्रिग्नोमेट्री और एक एंगल होगा। ठीक है, चलिए
लिख लिए? सर यहाँ पे √3 का वैल्यू भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना? हाँ हाँ, अगर वैल्यू अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा ना √3 इज इक्वल टू 1.732, अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट में ऐसे करके लिख दिया तो ये मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, है ना? 1.7 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर लगभग 25.98 मीटर आएगा। ठीक है, चलिए लिख लिए, मिटा दूं? आसान है? यस सर। सिंपल लग रहा है? देविशा, आस्था, सबको ये आसान लग रहा है ना? सिंपल है? सिंपल है? नहीं समझ में आया? Yes, sir. आस्था, देविशा, हाँ इन सबसे पूछ रहे, चुप है इसलिए। अब देखिए क्वेश्चन है कुछ इस तरह सा, क्वेश्चन है इस तरह सा, जैसे कि एक सन है ना, वो सन ऐसे इधर है कहीं होगा, वो बोल रहा है एक टावर का शैडो कास्ट कर रहा है, तो मान लो इधर सन हुआ तो उसका शैडो इस टावर किधर कास्ट होगा? इधर होगा, बोलो। यस सर। Yes, sir. अगर यहाँ भी सन ले लोगे, इस साइड पे सन ले लोगे, तो इस टावर का शैडो किधर कास्ट होगा? इधर शैडो होगा कास्ट। ठीक है, तो मैं कुछ इंस्टेंस के लिए इधर ही सन ले लिया, तो लिख रहा है क्वेश्चन इस टाइप का वर्ड प्रॉब्लम, द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय द पोल, जो पोल के कारण जो कास्ट हुआ है ये शैडो, ये लिख रहा है ये √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द पोल है। पोल का लेंथ जितना है उससे √3 टाइम्स है, समझ में आ रहा है? तो अगर पोल का लेंथ अगर हम लोग x लेते हैं तो ये शैडो का लेंथ कितना होगा? √3 है। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। शैडो फाउंड by sun is √3 times the length of the pole, तो पोल का लेंथ अगर x लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? √3 टाइम्स ऑफ x। हमको निकालना फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना? क्या निकालना? फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन, फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इसका मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा? मुझे क्या निकालना पड़ेगा? ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों में कौन सा रिलेशन होता है? बोलो बच्चों। tan। तो tan ऑफ थीटा क्या जाएगा? x अपॉन √3x, x कट गया, क्या बचा? 1/√3। तो tan थीटा का वैल्यू अगर 1/√3 है तो मुझे बताओ थीटा का वैल्यू कितना होगा? tan का कौन सा वैल्यू? 30. इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये मेरा निकल गया एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, चलिए इसको भी लिख लीजिए। तो इसका मेन जो है सिर्फ और सिर्फ डायग्राम है, अगर डायग्राम सही बन गया तो क्वेश्चन गलत बन ही नहीं सकता, कैलकुलेशन एरर ही है। तो इतना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट देता है, जैसे कि देख रहे हैं काफी बड़ा बड़ा स्टेटमेंट है, और इतना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट है, इसको पढ़ के आपको खाली डायग्राम बनाना है, और वो बन गया तो बिल्कुल भी क्वेश्चन गलत नहीं बनेगा। चलिए लिख लिए बच्चों? यस Yes, sir. काम हो जाता है, जनरली tan थीटा से काम हो जाता है, साइन कॉस का जरूरत भी नहीं पड़ता। बाई चांस पढ़ सकता है, मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन हो कि दीवार है, दीवार में सीढ़ी का टॉप यहाँ का इससे इतना डिस्टेंस पे छू रहा है, तो पूछ सकता है अगर दीवार का लेंथ इतना हुआ तो ये कितना एंगल हो, ये होगा डिस्टेंस होगा, तो इन दोनों में रिलेशन होगा तब हम लोग कॉस का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जनरली tan से ही हमारा काम हो जाता है। 95% क्वेश्चन तो tan थीटा से। तो जैसे कि अगला क्वेश्चन वही लैडर वाला ही टाइप है, लैडर वाला, तो एक लैडर का एग्जांपल भी ले लेते हैं। चलो लिख रहा है, देखो मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ और डायग्राम धीरे धीरे बनाता हूँ। ठीक है, बोल रहा है एक इलेक्ट्रिशियन है, हैज टू रिपेयर इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑफ अ पोल ऑफ हाइट इतना, 5 मीटर का पोल है, इलेक्ट्रिशियन जाता है ना ऊपर पोल में चढ़ के बनाता है कि नहीं बनाता है ना, इधर ऊपर गया बनाया। ठीक है, उस पोल का हाइट कितना? 5 मीटर है, मतलब पूरा का पूरा कितना है? 5 मीटर। ठीक है, पूरा का पूरा 5 मीटर है। उसके बाद क्या लिखा है?
ही नीड्स टू रीच अ पॉइंट। अच्छा, इलेक्ट्रिशियन को क्या पूरा ऊपर तक जाना पड़ता है क्या? तब बनता है कि थोड़ा सा नीचे भी चलेगा तो बनता है कि नहीं बनता है? Yes, sir. यहाँ Yes. तक पहुंचेगा, बस हाइट से अपना जो भी करेगा। Yes, sir. तो उसको वो उस पॉइंट तक उसको रीच करना है जो कि 1.3 मीटर बिलो द टॉप, टॉप से 1.3 मीटर थोड़ा नीचे हो। ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये वाला छोटा वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1.3 मीटर। क्लियर? मतलब उसको यहां तक पहुंचना है, यहां तक पहुंचना है। उसके बाद लिख रहा है ना, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। उस लैडर का लेंथ कितना होगा? ये लैडर से सीढ़ी चढ़ता है, इसका लेंथ कितना होगा कि जब ये जो लैडर इंक्लाइंड होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन से, तो ये 60 डिग्री पर होगा। ठीक है, ये लिख दिया क्वेश्चन में, गिवन है 60 डिग्री पर हॉरिजॉन्टली इंक्लाइंड है। ठीक है, ठीक है। एंड हाउ फार द फुट, दो चीज निकालना है। पहला है लेंथ ऑफ लैडर निकालना है। लेंथ ऑफ क्या निकालना है? लैडर, लैडर का लेंथ निकालना है, तो ये क्वेश्चन मार्क दे दिए। और दूसरा निकालना है कि जो 60 डिग्री इंक्लाइंड हुआ था, तो वो पोल के फुट से कितना डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो सीढ़ी का बेस और पोल का बेस कितना दूरी पे है, इसको कुछ देर के लिए मान लेते हैं x। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लैडर फ्रॉम द फुट ऑफ लैडर का फुट और टू फुट ऑफ पोल, पोल नहीं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मार्क, सिंपल है। हमको क्या पता, हमको पता है कि एंगल पता रहना चाहिए, कोई एक साइड पता रहना चाहिए। ठीक है, तो मुझे क्या, ये कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, इसको कुछ देर के लिए ए बी सी बना लो। करेक्ट? बोला हाना? यस सर। Yes, sir. अब मेरे को ये पता है ये कितना है, बोलो तो। टोटल 5 है, इसमें 1.3 घटा देंगे, ये कितना आ जाएगा? 5 माइनस 1.3 3.7 3.7 मीटर। ये वाला डिस्टेंस 3.7 मीटर है। तो पहले इन दोनों में निकाल लेते, ये वाला डिस्टेंस निकाल लेते। तो इन दोनों में कौन सा रिलेशन होता है? tan का। करेक्ट होता है ना? यस सर। परपेंडिकुलर बाय बेस, tan का रिलेशन होता है। tan 60 को हम लोग कह सकते हैं ये BC बाय AB। tan 60 का वैल्यू कुछ नहीं, √3 होता है। BC मेरा कितना डिस्टेंस है? 3.7, और AB कितना है? AB है हम लोग x मान लिया है, तो यहाँ x से कितना पता चला? 3.7 बाय √3। तो बुक में इसको रैशनलाइज वगैरह कर लिया होगा? हाँ, रैशनलाइज कर लिया। सही है, रैशनलाइज कर लिया। तो रैशनलाइज कर लिया तो ये कितना हो जाएगा? 3.7 इंटू √3 बाय 3। ठीक है, यही लिख दो, बस इतना ही काम से होता है। ये मेरा हुआ है, ये वाला डिस्टेंस देखे तो यही आंसर। आपके बुक में क्या क्या, आपके बुक में इसका वैल्यू रख दिया है 1.732 रख दिया है, डिवाइड बाय 3 कर दिया है। ठीक करना पड़ेगा, फिलहाल आप लोग यही आंसर हो, ये निकल गया। अब मुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए? लेंथ ऑफ लैडर मतलब क्या होता है? लेंथ ऑफ लैडर मतलब क्या होता है? AC। और ये फुट ऑफ द लैडर से फुट ऑफ द, ये कौन सा डिस्टेंस चाहिए था? ये चाहिए था AB। हमारा AB निकल गया, अब क्या चाहिए? AC। तो AC और इसमें कौन सा रिलेशन होता है? बोलो तो, बोलो आस्था बताओ। ये Perpendicular by hypotenuse. मतलब कौन सा? साइन थीटा। करेक्ट? Sin. यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे? साइन ऑफ ये एंगल निकाल लेंगे। तो साइन ऑफ क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या मेरा? BC, हाइपोटेनस क्या है मेरा? AC। हमको AC ही चाहिए। इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है √3/2। दिख रहा है नीचे? दिख रहा है? दिख रहा है बच्चों? नहीं दिख रहा है? ब्लैक से लिखे दिख रहे हैं सर। है ना? और BC का वैल्यू कितना है? BC का वैल्यू है मेरा 3.7 डिवाइड बाय AC हमको चाहिए, तो यहाँ से क्या पता चला? AC पता चला। AC को उधर भेज दो, दोनों को उधर भेज दो। क्या हो गया? 3.7 इंटू 2 डिवाइड बाय √3। करेक्ट? सेम चीज हो गया, ये हो जाएगा 7.4 बाय √3 और रैशनलाइज कर लेंगे। समझ में आया बच्चों? बोलो बोलो बोलो, सबको ये आस्था बंदिका Yes, sir. Sir. फैन लगाया, एक बार फैन लगाया, बस खत्म।
मेन कॉन्सेप्ट क्या है? मेन कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बनाना, वही कॉन्सेप्ट मैंने, जो दिया नहीं रहेगा, जो दिया नहीं रहेगा, बस ये है पहला, ये है दूसरा। लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए इसको। हालांकि चैप्टर कराएंगे, जो 2 राइट एंगल ट्रायंगल का होगा वो नहीं करा के बाकी सब करा देंगे। वो भी 2-3 एग्जांपल ले लेंगे। ठीक है, हो गया सर। सबको होने दो, हो गया सर। सबको हो गया। Yes, sir. तो ठीक है, आप लोग का अभी भी वर्क क्या होगा, अभी भी इसको छोड़ देना, इसको नहीं करने की जरूरत नहीं है, आइडेंटिटीज अभी भी करना है। ठीक है, ओके, यस सर। क्या समझे? आइडेंटिटीज करोगे ना? ओके सर। और वो जो चैलेंजिंग Yes, क्वेश्चन sir. जरूर करना, वो जरूर अपने क्लास में पूछेंगे वो कैसे होगा। यस सर। चलिए, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, सर। थैंक यू सर। थैंक यू।